हे स्वर्गीय पिता, आज की रात मैं थका हुआ, टूटा हुआ, परेशान और बोझिल हृदय लेकर आपके चरणों में आता हूं। दिन भर की दौड़ भाग, संघर्ष और उलझनों के बाद जब मेरी आंखें नींद की ओर झुक रही हैं, तब मैं चाहता हूं कि मेरी आत्मा पहले आपके सामने झुके। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने मुझे एक और दिन दिया। धन्यवाद कि आपने मेरी सांसों को बनाए रखा, मेरे परिवार की रक्षा की और मुझे इस जीवन की कठिनाइयों के बीच भी आपकी उपस्थिति का अनुभव कराया। हे प्रभु, रात का सन्नाटा मुझे यह याद दिलाता है कि संसार चाहे कितना भी शोरगुल करे, आपके बिना सब कुछ खाली है। मैं मानता हूं कि आज भी मैंने कई कमजोरियां दिखाई, कई बार ठोकर खाई, कई बार अधीर हुआ, कई बार पाप में गिरा। लेकिन हे प्रभु, आपकी दया मेरी असफलताओं से कहीं बड़ी है, आपकी क्षमा मेरे अपराधों से कहीं ऊंची है और आपकी प्रेममयी बाहें मुझे अपने पास खींचने में कभी देर नहीं करती। यीशु, आज रात मैं अपने जीवन के हर बोझ को आपके चरणों पर रख देता हूं। चाहे वह चिंता हो, बीमारी हो, कर्ज हो, रिश्तों की टूटन हो या भविष्य का डर, मैं जानता हूं कि आप जीवित प्रभु हैं और आपके पास हर समस्या का समाधान है। धन्यवाद की प्रार्थना है प्रभु, धन्यवाद कि आप मेरे चरवाहे हैं। धन्यवाद कि आप मेरी आत्मा को तरोताजा करते हैं। धन्यवाद कि जब मैं अंधकार की घाटी से गुजरता हूं, तब भी आपका डंडा और सोंटा मुझे सांत्वना देता है। धन्यवाद कि मेरे दुश्मनों के सामने भी आप मेरे लिए मेज सजाते हैं और मेरे सिर पर तेल उंडेलते हैं। हे प्रभु, मेरे परिवार के लिए धन्यवाद, मेरे घर की रोटी के लिए धन्यवाद, मेरे शरीर में जो थोड़ी सी भी ताकत बची है उसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, कई बार मैं शिकायत करता हूं, पर सच तो यह है कि आपने मुझे जितनी आशीषें दी हैं उतनी मैं गिन भी नहीं सकता। पश्चाताप की प्रार्थना है यीशु, मैं मानता हूं कि मैंने कई बार आपकी इच्छा के विरुद्ध चलकर खुद को मुश्किलों में डाला। कई बार मैंने अपनी जिद को आपकी आवाज से ऊपर रखा। कई बार मैंने लोगों को दुख पहुंचाया। कई बार मेरे होंठों से निकले शब्द किसी को चुभ गए। हे प्रभु, क्षमा कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। जैसे चांदनी रात का अंधकार मिटाती है, वैसे ही आपका लहू मेरे हृदय से हर पाप को धो डाले। प्रभु, मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए ताकि मैं अब और अपने मन के अनुसार नहीं बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार चलूं। सुरक्षा की प्रार्थना है प्रभु यीशु, जैसे रात का अंधेरा चारों ओर फैल रहा है, वैसे ही मुझे और मेरे परिवार को अपनी सुरक्षा के घेरे में ले लीजिए। शैतान रात को अधिक सक्रिय हो जाता है। वह मेरे घर, मेरे परिवार और मेरी नींद को बिगाड़ना चाहता है, लेकिन मैं आपके लहू की सामर्थ्य को अपने चारों ओर लगा देता हूं। हे प्रभु, हर जादू टोना, हर बंधन, हर शाप, हर बुरी आत्मा आपके नाम से नाश हो जाए। मेरे घर की दीवारों पर आपका खून छिड़का हुआ है, मेरे बच्चों पर आपका हाथ है, मेरे जीवन पर आपकी ज्योति चमक रही है। आराम और शांति की प्रार्थना है यीशु, मैं दिन की थकावट आपके चरणों में रख देता हूं। मेरे मन के बोझ को उतार दीजिए और मुझे सच्ची शांति दीजिए। जब मैं सोऊं तो मेरे सपनों में भी आप मेरे साथ रहें। मेरी आत्मा आपकी उपस्थिति में विश्राम पाए। हे प्रभु, जिनकी रातें बेचैनी में गुजरती हैं, जो तकलीफ में हैं, जो नींद की गोलियों पर निर्भर हैं, उन सबको आप अपनी शांति से भर दीजिए, क्योंकि लिखा है, वह अपने प्रियजनों को निद्रा देता है। बीमारों और दुखियों के लिए प्रार्थना है यीशु, इस रात उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जो अस्पताल के बिस्तरों पर लेटे हैं, जो दर्द से कराह रहे हैं, जो दवाइयों पर निर्भर हैं, जो मौत के साये से डरते हैं। प्रभु, उन्हें छू लीजिए, उनके शरीर में आपकी चंगाई की सामर्थ्य उतराए। हे प्रभु, जो गरीब हैं और भूख के कारण रो रहे हैं, जो छत के बिना खुले आसमान के नीचे सोते हैं, उनकी सहायता कीजिए। जो कर्ज में डूबे हैं और समाधान नहीं देख पा रहे, उनके लिए रास्ता बनाइए। जो रिश्तों की टूटन के कारण अकेलेपन में हैं, उन्हें अपने प्रेम की गर्माहट दीजिए। विश्वास की प्रार्थना है प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि रात का अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सुबह का उजाला जरूर आएगा। मेरी समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आप उनसे कहीं महान हैं। मेरा भविष्य चाहे कितना भी अनिश्चित क्यों न लगे, आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं। प्रभु, मुझे ऐसा विश्वास दीजिए कि मैं परिस्थितियों को नहीं बल्कि आपके वचनों को देखूं। मुझे यह भरोसा दीजिए कि जब मैं कमजोर हूं, तभी मैं आपके द्वारा बलवान हूं। परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना है प्रभु, आज रात मैं अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूं। उनके सपनों की रक्षा कीजिए, उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए
और उन्हें आपके भय और प्रेम में बढ़ाइए। मेरी पीढ़ी आपकी महिमा में चले, न कि संसार की बुराइयों में। समापन की प्रार्थना है प्रभु यीशु। धन्यवाद कि आपने आज की रात मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आपने मुझे आश्वासन दिया कि मैं अकेला नहीं हूं। धन्यवाद कि जब मैं सोऊंगा तब भी आप मेरे रखवाले बने रहेंगे। मैं इस रात को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी आत्मा, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरा भविष्य, सब कुछ आपके हाथों में है। हे प्रभु, जब सुबह की रोशनी आएगी तो मैं नए उत्साह, नई ताकत और नए विश्वास के साथ उठूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आज की रात मैं आपके सामने उन सभी लोगों को लेकर आता हूं जो टूटे हुए हैं, जो रो रहे हैं, जो निराशा में जी रहे हैं। प्रभु, आप ही वह परमेश्वर है जो आंसुओं को पोंछते हैं। आप ही वह आश्रय है जहां दुखी आत्माएं शांति पाती हैं। हे यीशु, कितने लोग आज इस धरती पर भूखे पेट सो रहे हैं। कितने लोग अपने परिवार की चिंता में व्याकुल है। कितने लोग बीमारी से कराह रहे हैं। कितने लोग कर्ज के बोझ तले दबे हैं और कितने लोग अकेलेपन में टूट रहे हैं। प्रभु, वे सब आपके प्रिय बच्चे हैं। आप उनकी पीड़ा को जानते हैं। आप उनके हर आंसू को गिनते हैं। दुखी हृदयों के लिए प्रार्थना है प्रभु, जिनके दिल टूट चुके हैं, जिनके अपने ही ने उन्हें छोड़ दिया, जिनके रिश्ते बिखर गए, उन सबको अपने प्रेम से भर दीजिए। जब कोई इंसान उनका सहारा न बने, तब आप उनके सहारा बन जाए। जब उनके शब्द खत्म हो जाए, तब आपकी शांति उनके दिल में उतर आए। बीमार और पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना है यीशु, जो लोग अस्पतालों में करा रहे हैं, जिनके शरीर में दर्द है, जिनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं। प्रभु, उन्हें छू लीजिए। आपकी छुअन से लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो गए थे। वही सामर्थ्य आज भी काम करती है। प्रभु, हर रोग पर आपकी विजय है। उनके शरीर में नई ताकत भर दीजिए। गरीब और भूखों के लिए प्रार्थना है प्रभु। कितने लोग खाली बर्तन लेकर बैठे हैं, कितने बच्चे भूख से सो जाते हैं। हे प्रभु, आप ही सच्चे प्रदाता हैं। उनके लिए भोजन, कपड़े और आश्रय का प्रबंध कीजिए। जिनके पास काम नहीं है, उन्हें काम दीजिए। जिनके पास साधन नहीं है, उनके लिए आशीष के द्वार खोल दीजिए। कर्ज और समस्याओं से दबे लोगों के लिए प्रार्थना है प्रभु। बहुत लोग कर्ज के बोझ में दबकर रो रहे हैं। उन्हें नींद नहीं आती, वे चिंता में डूबे हैं। प्रभु, उनके बंधनों को तोड़ दीजिए। उनके जीवन में बरकत के द्वार खोल दीजिए। उन्हें यह अनुभव होने दीजिए कि आप जीवित परमेश्वर हैं, जो असंभव को संभव बना देते हैं। निराश और टूटी हुई आत्माओं के लिए प्रार्थना है यीशु, जो लोग जीवन से हार मान चुके हैं, जिन्हें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। प्रभु, उनके दिल में अपनी आशा जगा दीजिए। जब वे अंधकार में डूबे हो, तब आपका प्रकाश उनके सामने चमक उठे। उन्हें यह भरोसा दिलाए कि आप उनके साथ हैं और कभी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। शैतानी कामों और जादू टोने से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना प्रभु। बहुत लोग बंधनों में जकड़े हुए हैं, जादू टोने और शैतानी योजनाओं से दबे हैं। प्रभु, आपके लहू में सामर्थ्य है। हर अंधकार में शक्ति आपके नाम से कांपती है। प्रभु, उन्हें छुड़ा दीजिए। उनके जीवन से हर जंजीर को तोड़ दीजिए और उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए। परिवार और बच्चों के लिए प्रार्थना है प्रभु। जिन परिवारों में कलह है, जहां शांति नहीं है, वहां अपनी शांति भेज दीजिए। पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम वापस आ जाए। माता पिता और बच्चों के बीच समझ और सम्मान लौट आए। जिन बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखता है, उनके लिए उज्जवल रास्ते खोल दीजिए। सांत्वना और शांति की प्रार्थना है यीशु। जब लोग रोते हैं, आप उनकी आंखों के आंसू पोंछते हैं। जब वे अकेले होते हैं, आप उनके पास खड़े रहते हैं। जब वे टूट जाते हैं, आप उनके टूटे टुकड़ों से भी नया जीवन रचते हैं। प्रभु, आज हर दुखी और परेशान आत्मा को अपनी गोद में ले लीजिए। उन्हें ऐसा अनुभव हो कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ एक जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद और विश्वास की प्रार्थना है प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि जो दुखी है, वे सांत्वना पाएंगे। जो रो रहे हैं, वे हंसी पाएंगे। जो दबे हुए हैं, वे उठ खड़े होंगे। जो निराश हैं, वे आशा से भर जाएंगे। प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आप अभी से काम कर रहे हैं। समापन की प्रार्थना है प्रभु यीशु। इस रात मैं आपके चरणों में उन सब दुखी और परेशान आत्माओं को रख देता हूं। उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें उठाइए, उनके जीवन को बदल दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। कितनी बार हम आंसू में पुकारते हैं,
कितनी बार हम निराशा में डूबते हैं, कितनी बार हम ये सोचते हैं कि शायद हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंची। पर आज मैं गवाही देता हूं कि आप जीवित परमेश्वर हैं जो अपने बच्चों की पुकार को अनसुना नहीं करते। हे प्रभु, जब मैं अंधकार में था आपने मुझे उजाले में खड़ा किया। जब मैं रो रहा था आपने मेरी आंखों के आंसू पोंछे। जब मैं हार मानने वाला था आपने मुझे नया उत्साह दिया। इसलिए आज मैं पूरे दिल से कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद जीवन के लिए हे प्रभु। धन्यवाद कि आपने मुझे आज भी जीवित रखा। मेरी सांसें चल रही हैं, मेरा हृदय धड़क रहा है, मेरी आत्मा अभी भी आपके साथ है। यह सब आपकी कृपा है। जब कितने लोग इस संसार से विदा हो गए तब भी आपने मुझे संभाल कर रखा। परिवार और प्रियजनों के लिए धन्यवाद है पिता। धन्यवाद कि आपने मेरे परिवार की रक्षा की, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखा, मेरे जीवन साथी को संभाला, मेरे माता पिता पर दया की। कितने लोग रोते हैं कि उनके पास परिवार नहीं है, लेकिन आपने मुझे अपने प्रियजनों का साथ दिया। रोटी और बरकत के लिए धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद कि आपने मेरे घर में रोटी दी। मेरी मेज कभी खाली नहीं रही। चाहे कम हो या ज्यादा आपने कभी मुझे भूखा नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपने मेरी मेहनत में आशीष दी और मेरे हाथों के काम को सफल किया। बीमारी में चंगाई के लिए धन्यवाद है यीशु। धन्यवाद कि जब मेरा शरीर कमजोर था आपने मुझे चंगा किया। जब बीमारी ने मुझे गिराने की कोशिश की आपने अपने सामर्थी हाथों से मुझे उठाया। आपने दवाइयों, डॉक्टर्स और साधनों के द्वारा भी मेरी देखभाल की। प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए धन्यवाद पिता। कितनी बार मैंने आपको रो रो कर पुकारा, कभी कर्ज से छुटकारे के लिए, कभी रिश्तों की बहाली के लिए, कभी नौकरी और काम के लिए। और आज मैं गवाही देता हूं कि आपने मेरी पुकार सुन ली। आपका समय सही था, आपकी योजना सर्वोत्तम थी और आपने वैसा ही किया जैसा मेरे भले के लिए था। सुरक्षा और रक्षा के लिए धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद कि आपने रास्तों में, दुर्घटनाओं में, खतरों में, शैतान की योजनाओं से मेरी रक्षा की। जब दुश्मन मेरे खिलाफ उठा आपने ढाल बनकर मुझे बचाया। जब जादू टोना और बंधन मुझ पर डाले गए तब आपके लहू की सामर्थ्य ने सब कुछ तोड़ दिया। शांति और आनंद के लिए धन्यवाद है यीशु। धन्यवाद कि आपने मेरे दिल में शांति दी जो संसार नहीं दे सकता। तूफानों के बीच भी आपने मुझे स्थिर रखा। आंसुओं के बीच भी आपने मुझे हंसना सिखाया। दर्द के बीच भी आपने मुझे आपके प्रेम का अनुभव कराया। विश्वास और आशा के लिए धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद कि जब मैं निराश था तब आपने मुझे नया विश्वास दिया। जब मैंने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं आपने मेरे सामने नए दरवाजे खोले। जब मैंने सोचा कि सब खत्म हो गया आपने कहा अभी सब खत्म नहीं हुआ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरों के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन में ऐसे लोग भेजे जिन्होंने मुझे सहारा दिया, मेरा हाथ पकड़ा, मेरे लिए प्रार्थना की। धन्यवाद कि आपने मुझे भी दूसरों के लिए आशीष बनने का अवसर दिया। भविष्य की आशीषों के लिए धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद कि मेरा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। मैं नहीं जानता कि कल क्या होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ होंगे। आप मेरी अगुवाई करेंगे, आप मुझे गिरने नहीं देंगे। समापन की प्रार्थना है पिता परमेश्वर। आज मैं एक बार फिर कहता हूं धन्यवाद, धन्यवाद। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन आपके साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने मेरी आत्मा को नया गीत दिया। धन्यवाद कि आपने मेरी गवाही को और मजबूत किया। और जब तक मैं जीवित हूं मैं यही कहता रहूंगा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने हमारी पुकार सुन ली। आमीन, आमीन, आमीन।